और देखिए, बंगाल के चुनाव में इन दिनों मीर जाफर की खूब चर्चा हो रही है। ममता बनर्जी अक्सर चुनावी मंच से मीर जाफर यानी गद्दारों की बात करती हैं, तो 10 अप्रैल को मीर जाफर के जुड़े कृष्णानगर में पीएम मोदी की भी रैली होने वाली है। अब जनता फैसला करेगी कि मीर जाफर कौन है। नादिया से न्यूज नेशन संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर की खास रिपोर्ट देखिए। नादिया जिला, जिस जिले की एक सीट पर मुझे लगता है बंगाल की सबकी निगाहें टिकी होंगी, वो ये सीट है। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, यहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 अप्रैल को रैली होनी है। लेकिन इसके साथ इतिहास का रिश्ता भी जुड़ता है। बंगाल का चुनाव प्रतीकों के सहारे भी लड़ा जा रहा है। मंच से चाहे वो ममता दीदी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक दूसरे को जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन ममता दीदी जिस मीर जाफर का जिक्र कर रही हैं, जिस रैली में सबसे ज़्यादा वो अपनी पार्टी से गए हुए नेताओं को संबोधित कर रही हैं, वो है मुकुल राय। उनके निशाने पर वो रहते हैं जिनको बंगाल की जनता बीजेपी का इस वक्त चाणक्य मान रही है। आखिर यहाँ इस समय इस कृष्णानगर रैली का क्या मायने हैं और यहाँ के तमाम लोग क्या समझते हैं, क्योंकि ये जगह पलासी के उस युद्ध की भी भूमि है जिसने हिंदुस्तान के इतिहास को बदल कर रख दिया था। ये चैतन्य महाप्रभु की भी ज़मीन है जो पूरे देश में भक्ति आंदोलन के लिए बंगाल की तरफ से निकले और पूरे देश में उस यज्ञ को फैला दिया। आइए बात करते हैं इस रैली में। दिनेशानंद जी नमस्कार, किस तरह की तैयारियां चल रही है रैली की? आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पे 1 लाख लोगों के व्यवस्था है बैठने के और कई लगभग 1 लाख लोग आसपास में खड़े रहेंगे। तो ये जो रैली है, कई मायने में इसका महत्व है। ये बांग्लादेश सीमा के पास का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कभी चैतन्य महाप्रभु ने पूरे देश में भक्ति आंदोलन को उन्होंने प्रारंभ किया था। हरे कृष्णा हरे राम, ये आज भी लोगों के हृदय में मनोमस्तिष्क में गूंजता है। लेकिन इस प्रदेश की तृणमूल कांग्रेस की ममता दीदी की सरकार ने जय श्री राम बोलने के लिए भी युवाओं को लाठी खाना पड़ा जो जय श्री राम बोलते थे। तो आज चैतन्य महाप्रभु की धरती है। ये धरती है उन लोगों का जिन्होंने यहाँ पे स्वाभिमान की लड़ाई लड़ा था। तो ये धरती में लोगों को टीस है इस बात का कि यहाँ की जो सरकार चल रही है 10 साल से, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए जो पैसे भेजे, उस पैसे को रोका है। गरीब आदमी के इलाज के लिए आयुष्मान भारत पूरे देश भर में चलता है। 5 लाख रुपए तक का निजी अस्पतालों में इलाज ममता दीदी ने रोक दिया किसानों। लेकिन एक चीज बड़ी भी है, यहाँ मुकुल राय हैं जो आपकी पार्टी की बहुत बड़ी उम्मीद भी हैं, उन्हीं को दीदी बार बार गद्दार कहती है और इस मिट्टी पर गद्दार का मतलब समझा जाता है मीर जाफर। वो मीर जाफर भी क्या नहीं, इसका क्या मतलब? देखिए, आदरणीय श्री मुकुल राय जी स्वाभिमान को ऊंचा उठाया है। उन्होंने भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ा है। जब मुकुल राय जी को लगा कि ये सब तोलाबाज हैं, ये कमीशन खोर हैं, ये विभिन्न प्रकार के जो घोटाले हैं उसमें सम्मिलित हैं, कोयला घोटाला, गोधन तस्करी का घोटाला, उन्होंने एक साहस दिखाया है। और मुकुल राय जी तो यहाँ 1 लाख वोट से जीत रहे हैं। मीर जाफर की बात आखिर आप किसको देख रहे हैं, क्योंकि लगातार दीदी कह रही है? जैसा कि दीदी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अब निश्चित रूप से बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और दीदी छोटी छोटी बातों से बौखला जा रही हैं। तो वो कभी क्या बोलती हैं उनको कुछ खुद समझ में नहीं आता है। मीर जाफर किसको? मीर जाफर, जहां तक दीदी कह रही हैं और हम पहले ये स्पष्ट कर चुके हैं कि जिसने जनता के साथ विश्वासघात किया है, और निश्चित रूप से बंगाल की जनता ने उनको एक बहुत बड़ा स्पष्ट बहुमत दिया था और एक बहुत बड़ा लोगों की सेवा करने का अवसर प्रदान किया था। लेकिन बंगाल के अंदर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हावी हुआ, बंगाल के अंदर जिस प्रकार से अनेक प्रकार के अत्याचार, लोगों के अंदर झूठे मुकदमे। आप बताइए, आपको लगता है जब प्रधानमंत्री यहाँ होंगे तो आप ये बात, इसका जवाब सुनने की उम्मीद है आपको कि वो बताएंगे कौन मीर जाफर है? हाँ, पूरा उम्मीद है। ये क्या है ना, 11 साल से ये सरकार गठित हुआ था। हमारा नदिया डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी का काम कर रहे हैं दीदी के पार्टी, लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ। और यहाँ पे आज आईएसआई जंगी संगठन की उनका पार्टी के लोग हैं, बहुत जंगी संगठन में काम करने वाला लोग टीएमसी के साथ युक्त है। विच्छिन्नतावादी संगठन यहाँ पे काम कर रहे हैं। जंगी संगठन, विच्छिन्नतावादी संगठन, ज़्यादा से ज़्यादा जंगी अनुप्रवेश इस हमारा पश्चिम बंगाल में। किसको मीर जाफर कहते हैं, आप किसको कहते हैं? दीदी जितना काम किया है, केंद्र सरकार का जितना काम है अपना के लिए चला देता है। जैसे गेहूँ देता है केंद्र सरकार, या आटा देकर आटा बनाकर देता है। मिर्जापुर दीदी, मिर्जापुर नहीं है, गद्दार भी है, मिर्जापुर भी है, फिर झूठा भी है। दीदी सब कुछ है। एक टाइगर बन। आप किसको
দিদি তো বলেছিল মা মাটির সরকার, তাহলে এই যে মা মাটি মা বোনেদের এত ইজ্জত ইয়ে হচ্ছে, এত ইজ্জতহানি হচ্ছে, তাহলে পরে দিদি কেন দেখছে না? দিদি এত সহযোগিতা কেন করছে এই ইজ্জতের সঙ্গে? अच्छा आप बताइए, दीदी और दीदी बोलते हैं प्रधानमंत्री, इससे क्या किसी बंगाली महिला को अपमान लगता है क्या? दीदी कह रही है कि ये बंगाली महिला का अपमान करते हैं। ये दीदी को देख के हमको शर्म आता है, क्योंकि मैंने सोच नहीं सकती ये दीदी एक औरत है जो दूसरा औरत को सम्मान नहीं कर सकती है। उस औरत को औरत बोलने से मेरे को शर्म लगता है। इस बंगाल में लड़की लोग जिस तरह से बेइज्जत होता है, लड़की का जिस तरह से अपहरण होता है, ये लड़की को जिस तरह से दर्शन करती है, रोड पे निकल के, घर से निकल के रोड पे फेंक देती है, और एक लेडीज़ को पूरा उलंगा शरीर में दिखाई देती है। तो ये सब देख के सरकार को कुछ होश नहीं आता है जो अपना कानून बदलना चाहिए, लड़की लोगों को से सेफ साइड करना चाहिए। 10 तारीख आएगा तो उसका मुँह से हम ये नदियावासी 17 विधानसभा का जो जनता उन्होंने सबने सुनना चाहेगा इस बात, जो ये बांग्ला, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बांग्ला, ये जो विवेकानंद का बांग्ला, ये जो हमारा रामकृष्ण देव का बांग्ला, ये बांग्ला सोनार बांग्ला, से सोनार बांग्ला बनाने के लिए जो हम लोगों को करना चाहिए, जो बीजेपी का करना चाहिए, उसको करना पड़ेगा। आपको लगता है कि मीर जाफर की बात का जवाब भी यहाँ से देंगे प्रधानमंत्री? मीर जाफर जिस तरह से दीदी मीर जाफर बता रही हैं, तो उसकी बात का जवाब देंगे यहाँ? भारत एक तो मिर्जापुर था, वो तो अब तो मालूम है नवाब सिराजुद्दौला का जो आदमी है उसको ढाल दिया के पराजित करने से वो भी लेकिन वो तो आपके लोगों को कह रही हैं। और यहाँ पर तो भाई मिर्जापुर था, मिर्जापुर एक नंबर मिर्जापुर है दीदी, एक नंबर दीदी। आपको क्या लगता है? 2 नंबर किस नंबर? देखिए दीदी तो बहुत कुछ बोलता है, वो विष्णु माता भी बोलती है, तो उसको बात छोड़िए। असली मिर्जापुर तो दीदी है, क्योंकि उन्होंने मामाटी मानुष के नाम के नारा दे के 10 साल पहले बदल का नारा दिया था, लेकिन वो बदल नहीं हुआ, इधर बदला हो गया। ये एक पूरा आपको इस रैली का इंतजार इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री इस मंच से क्या इस बात का जवाब देंगे, जिस तरह ममता दीदी टीएमसी से जाने वाले नेताओं को गद्दार और मीर जाफर कह रही हैं, और ये ज़मीन शायद सबसे ज़्यादा उपयुक्त भी है उस बात का जवाब देने के लिए। यहाँ लोगों की निगाहें टिकी हैं कि 10 अप्रैल को प्रधानमंत्री मंच से क्या बोलेंगे। इसके साथ साथ यहीं से महुआ मित्रा भी है, जिसके तीखे हमले संसद से लेकर सड़क तक सरकार को झेलने पड़ते हैं। क्या उनका भी जवाब यहाँ से मिलेगा, ये सब लोगों के जहन में है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, कृष्णा नगर, नादिया।